तो आज हम लोग जो है जीव जगत के बारे में जो है पढ़ेंगे और जानेंगे कि जीव जगत जो है कितने प्रकार में बांटा गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि जीव जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है। जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? मोनेरा जगत, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत, प्लांटी जगत एनिमेलिया जगत और एनिमेलिया जगत। बहुत बढ़िया। आपको बताना है कि मोनेरा जगत में किस तरह के जो है जीव आते हैं, उसमें किस तरह के जीवों को रखा गया है। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव आते हैं। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव आते हैं। कैसे आते हैं बाबू? एक कोशिकीय जीव आते हैं। बहुत बढ़िया। केंद्रक झिल्ली नहीं पाए, केंद्रक झिल्ली व झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली मतलब कि जो कोशिकीय एक कोशिकीय जो जीव होते हैं इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है और झिल्लीबद्ध संरचनाएं नहीं प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इस तरह की कोशिका को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिका कह सकते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं है और अन्य जो झिल्लीबद्ध संरचनाएं भी नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्जाई अपैरेटस नहीं होता है। बहुत सारे जो झिल्लीबद्ध संरचनाएं होती हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। ठीक है, और बताएं। इन्हें स्वपोषी व विषमपोषी जीव कहते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी भी होते हैं। और कुछ में कोशिका भित्ति पाया जाता है और कुछ में नहीं। कुछ में इनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता, इसीलिए तो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हैं। ठीक है। अच्छा, उदाहरण बता दीजिए। जीवाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इत्यादि इत्यादि। बहुत बढ़िया। अब जो है बताएंगे आप प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, और इधर ये प्रोटिस्टा जगत के बारे में बताइए कि प्रोटिस्टा जगत में किस तरह के जीव आते हैं। इस जगत के जीव यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इस जगत के जीव कैसे होते हैं बाबू? यूकेरियोटिक होते हैं। आप भी बोलिए, क्या होते हैं? यूकेरियोटिक होते हैं। बहुत बढ़िया। और एक कोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय भी होते हैं। और सीलिया और फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होता है। इनमें सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। बहुत बढ़िया। जो गमन करने में सहायता करता है। जो गमन करने में सहायता करते हैं, मतलब कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं, जो इस जगत में जितने भी जीव आएंगे उनमें सीलिया पाया जाएगा। सीलिया का मतलब कि बाल की तरह छोटे छोटे उनके ऊपर संरचना पाया जाएगा। ठीक है। और फ्लैजेला बड़ा होता है, संख्या कम होता है। ये चलने में सहायता करते हैं, पानी में तैरने में सहायता करते हैं, चलने में सहायता करता है, गमन करने में सहायता करते हैं। बहुत बढ़िया। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के जीव होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं और दूसरे जीवों के ऊपर भी आश्रित रहते हैं। बहुत बढ़िया। शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ इनके उदाहरण हैं। शैवाल, डायटम्स और प्रोटोजोआ जो है इनके उदाहरण होते हैं प्रोटिस्टा जगत के। याद रहेगा, यूकेरियोटिक जीव होता है, ये भी याद है ना। बहुत बढ़िया। अब इसके आगे बढ़ते हैं फंजाई। ठीक है, आइए आप बताएंगे फंजाई जगत के बारे में बताएंगे कि फंजाई जगत में किस प्रकार के जीव आते हैं। इस वर्ग के जीव विषमपोषी यूकेरियोटिक होते हैं। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? विषमपोषी होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बहुत बढ़िया। भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। कैसे होते हैं? अन्य जीवों पर निर्भर, मतलब कि विषमपोषी होते हैं ना, और इसलिए इन्हें हम परजीवी कहते हैं। इसलिए इन्हें परजीवी कहा जाता है क्योंकि अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। बहुत बढ़िया। ये अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन जो है सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अच्छा, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी कहते हैं, क्योंकि मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं ना बाबू, तो इसलिए उनको मृतजीवी भी कहा जाता है। इनमें कोशिका भित्ति काइटिन और जटिल शर्करा का बना होता है। अच्छा, इनमें कोशिका भित्ति जो है काइटिन का बना होता है और जटिल शर्करा का बना होता है। किस जगत की बात कर रहे हैं? फंजाई जगत की बात कर रहे हैं। किस जगत की? फंजाई जगत की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। लाइकेन नीलहरित शैवाल के साथ सहजीवता का संबंध रखता है। नहीं, कुछ ऐसे बोलना है, कुछ कवक शैवाल के साथ सहजीविता के संबंध रखते हैं, उनको लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण इसका हो जाता है लाइकेन। ठीक है, सहजीविता के संबंध। कुछ कवक जो होते हैं शैवाल के साथ सहजीविता के संबंध रखते हैं, एक साथ जो है सहजीविता के संबंध रखते हैं। कुछ वो काम कर लेते हैं, कुछ वो काम कर लेते हैं, दोनों एक साथ जीवित रहते हैं। उसका उदाहरण जो है लाइकेन होता है। बहुत अच्छा। उदाहरण बताएं इसका। ईस्ट, मोल्ड,
मशरूम इत्यादि। ठीक है, ईस्ट हो जाता है, मोल्ड हो जाता है और मशरूम हो जाता है, इसके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने 3 जगत के बारे में पढ़ लिया है, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और फंजाई जगत। अब हम बात करेंगे कौन सी जगत, प्लांटी जगत की बात करते हैं। तो आप बताएंगे अब प्लांटी जगत। ठीक है, प्लांटी, एक मिनट, प्लांटी जगत के बारे में बताना है कि प्लांटी जगत में किस प्रकार के जीव आते हैं। इस जगत में यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इस जगत में यूकेरियोटिक जीव आते हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि यूकेरियोटिक जीव किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? यूकेरियोटिक जीव जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। नहीं बाबू, नहीं, उसमें केंद्रक झिल्ली संरचना प्रेजेंट होती है। हाँ, मतलब यूकेरियोटिक कोशिका उसको कहते हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली होता है और अन्य जो है कोशिका जो झिल्लीबद्ध संरचनाएं होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है, ये सब प्रेजेंट होते हैं, गोल्जाई अपरेटस, ये सब प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी झिल्लीबद्ध संरचनाएं होती हैं वह सब पाई जाती हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। तो प्लांटी जगत के जो जीव होते हैं, ध्यान रखना है कि वो कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। कैसे होता है वो? यूकेरियोटिक होते हैं। बहुत बढ़िया। क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषित होता है। भाई ये क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है क्योंकि प्लांटी जगत है ना, पौधे का जगत है, पौधे हैं ये सब, तो इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इनमें होती है। बहुत बढ़िया। और बताइए, और स्वपोषी होते हैं कि विषमपोषी होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं, कहाँ की क्लोरोफिल है इनमें और ये अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। अच्छा, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज का। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये तो अब चलेंगे एनिमेलिया जगत की तरफ और लास्ट बचा हुआ है एनिमेलिया जगत, जो जीव जगत का जो लास्ट जगत है। बताना है आपको एनिमेलिया जगत में किस प्रकार के जीव आते हैं। इस जगत के जीव बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इस जगत के जीव बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं, ध्यान रखना है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है क्योंकि प्राणी जगत है, जंतु जगत है, सब जंतु आते हैं इसमें। ठीक है, ये विषमपोषी होते हैं। ये विषमपोषी होते हैं क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होता है इनमें, और ये विषमपोषी प्राणी होते हैं। अच्छा, ये अर्थात विषमपोषी का मतलब है कि ये अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। और कोई उदाहरण बताइए जंतु जगत का, जैसे कि मनुष्य हो गया, ठीक है, गाय भैंस, ये सब क्या है, जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले जीव हैं, सब बहुकोशिकीय जीव हैं, बड़े जीव हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग का जो है पूरे जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत को कितने वर्ग में बांटा गया बाबू? 5 जगतों में बांटा गया है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है और पूरे जगत को जो है हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से अगले वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे, बात करेंगे और इसके आगे की। ठीक है।